आज से 10 साल पहले, आप 20 साल पहले छोड़ दीजिए, 10 साल पहले किसी भी टेलीविजन अखबार में, किसी टीवी पर आप राजभर समाज का किसी आदमी को देखते थे चिल्लाते हुए, बोलते हुए। लेकिन आज देश का कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का बाइट और उनको चलाने का काम न करता। आपकी ताकत को वहां उजागर करने का काम पूरे देश में अगर कोई नेता करने का काम कर रहा है तो उस नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर। लेकिन आप सोचिए कि सोया हुआ समाज आज जाग गया और जागा हुआ समाज अपना अधिकार पाने के लिए लड़ने लगा। और हम आपको बता देते हैं कि आज 6 विधायक लखनऊ में बैठे हैं और पीला गमछा जब लगा के बैठते हैं तो सब पार्टी वाले कहलन कि सुहल देव वाले आ गए, पियर का गमछा वाले यहां कैसे पहुंच गए। आप सोचिए कि हम लोग वहां अपना झंडा गाड़ दिए हैं। 2024 में पीला गमछा और महाराजा सुहेलदेव राजभर का आदर्श दिल्ली की पंचायत में पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। तब जाकर के देश के हर कोने में महाराजा सुहेलदेव की जय जयकारा और उनकी लड़ाई सफल हो पाएगी। राजा बनने के लिए अपने विचार पहुंचाना पड़ता है, नहीं पहुंचाना पड़ता। अगर थोड़ी सी लड़ाई लड़े और विचारधारा लखनऊ में पहुंची तो थोड़ी सी और ताकत बढ़ाइए। 2024 में मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके भी सांसद दिल्ली में बैठेंगे और महाराजा सुहेलदेव राजभर का विचारधारा वहां भी गूंजेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस नाते साथियों, आप तो हमको टीवी अखबार में देखे ही होंगे, देख ले बाया कि ना देख ले बाया, के देख ले, हाथ उठावा, सब जने देख ले बाया का वो 10 साल पहले ऐसे देखत रहा, सब जने 10 साल पहले केहू देखात रहा। लेकिन आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और महाराजा सुहेलदेव राजभर को हमने अपना साक्षी मान करके उनसे आशीर्वाद लिया। देश के हर नेता को अपनी ताकत के एहसास करा करके अपनी बिगड़ी खुद बनाने का काम हम महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्श पर चल करके करने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में आज चर्चा होती है तो बिना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम लिए बिना कोई आगे कोई बढ़ पा रहा, हर जगह चर्चा। तो साथियों, यह लड़ाई हमारी और आपकी है। इस लड़ाई में हमको अपने इतिहास के प्रति सजग रहना पड़ेगा और आने वाले समयों में इसी इतिहास को हम कलम से लिखेंगे और अपने कलम से लिख करके पूरे देश की आने वाली पीढ़ियों को समर्पित करेंगे कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो 10 साल पहले जिस इतिहास के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था, आने वाले 10 साल बाद हर गांव में, हर घर में जब उसको पढ़ाया जाएगा तो बताइए चर्चा होगी कि नहीं होगी। पर जब हमारे विद्यालय जाएंगे आप, चाहे इंटर में जाइए, चाहे बीए में जाइए, चाहे किसी डिग्री कॉलेज में जाइए, तो डिग्री कॉलेज में भी पढ़ाई हुई चाहिए कि ना हुई चाहिए, विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई हुई चाहिए कि ना हुई चाहिए। यही काम कराने के लिए तब हम लोग सफल हो पाएंगे, तब जयंती सफल हो पाएगी। जब तक उनके आदर्श को हम अपने किताबों में नहीं अंकित करेंगे, हम उनके किताबों को अपने घर तक नहीं पहुंचाएंगे, उनको नहीं पढ़ाएंगे, तब तक हमारा मिशन सफल नहीं हो पाएगा। आप याद रखिए कि जब हम सरकार में थे तो बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर ने विदेशी आक्रांता जो चढ़ाई किया था, 2.5 लाख सेना लेके आया था और यही आपके राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर गाजर और मूली की तरह काट करके अपने इतिहास को और अपने देश की रक्षा किया था। और अपने देश और समाज की रक्षा करने वाले इतिहासकार जब लिखना हुआ तो उनका कलम का स्याही खत्म हो गया। और आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 2017 में चित्तौड़ा झील जहां उनको सही किए थे विदेशी आक्रांता को, और उसी जगह पर सुंदरीकरण कराने का, उनका 4 दीवारी बनाने का, भव्य मंदिर बनाने का माननीय ओम प्रकाश राजभर ने चिट्ठी लिखा, माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा कि भाई हमारे राजा जहां के थे उस स्थान का सुंदरीकरण होना चाहिए। आपको मैं बताने में बड़ा खुशी होती है कि 128 लाख करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलम से अपने पास कर दिया कि जाइए ओम प्रकाश राजभर, आपके भी इतिहास पर हम मोहर लगाते हैं और जाकर के अपना सुंदरीकरण कराइए। और वहां पर्यटक स्थल घोषित हो चुका, जाकर के जब देखेंगे तब सुंदरीकरण पता चलेगा कि आपके नेता ने वहां क्या काम कर दिया। बहुत से नेता पैदा हुए अपने समाज में, लेकिन जो काम माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कर दिखाया, जीवन में कोई राजभर नेता वो काम को नहीं कर सकता है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। आप देखिए बहुत सारे पार्टी के नेता हैं,
चाहे वो दूसरे पार्टी का देख लीजिए, अपने पार्टी के नेताओं को देख लीजिए, जब उसमें कल्पना करेंगे, उनसे आकलन करेंगे, तो वो नौकर की हैसियत में बात करते हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर मालिक की हैसियत में बात करते हैं। सही कहा थी गड़बड़? मालिक आपका राजा, मालिक आपका कलम और मालिक आपका इतिहास लिखने वाला, आपका इतिहास नौकर नहीं लिख सकता है। इसीलिए अपने कलम की ताकत को समझिए और अपनी ताकत को पहचान करके अपने नेता के आशीर्वाद पर और उनके काम पर आप भरोसा रखिए कि आने वाले समयों में आज देश के इतिहासकारों ने जो काम छोड़ दिया है, माननीय ओम प्रकाश राजभर उसको बनाने में लगे। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार से लेकर नेपाल के तराई तक जहां जहां मेरा इतिहास है, उस इतिहास पर शोध होना शुरू हो गया। और ओम प्रकाश राजभर जी की चाहत है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर पर शोध अगर होगा तो उनके विचारों पर चलने वाले लोगों, आपके बेटा और बेटी के लिए भी शोध होना चाहिए। अभी पूर्व में 11 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि भौर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। बड़ा नेता हमारे प्रयास किए, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के अपने समाज की पीड़ा को बता दे। लेकिन धन्य है आपके नेता, जब यह बात उनके संज्ञान में आई तो सीधे मुख्यमंत्री जी से समय लिया और जाकर के कहा कि राज्य सरकार को आदेश आया है, एक प्रस्ताव बना के दिल्ली भेजिए। तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम यहां से तो प्रस्ताव बना देंगे, लेकिन आपको दिल्ली में लड़ाई लड़ना होगा, तब जाके सफल हो पाएगा। हमने कहा जो उत्तर प्रदेश से होना है पहले उसका काम शुरू कर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक आदेश जारी किया, जो उत्तर प्रदेश में 8 मंडल जो हमारे पूर्वांचल के हैं, उन 8 मंडल में सांख्यिकी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जाइए इस वर्ग के सामाजिक और शैक्षणिक आर्थिक इसकी सर्वे करा करके हमारे तक पहुंचाइए। अब तो सर्वे होकर लखनऊ पहुंच गया है, हमारे नेता भी वहां उपस्थित हैं, दूसरे दल के भी नेता उपस्थित हैं कि जिस दिन हमारा समाज अनुसूचित जनजाति में शामिल हो जाएगा, 100 रुपया में पढ़ाई करेगा, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने से उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब तो सदन में बहस करने का वक्त आ गया। काली से सदन चला था और 4 दिन सदन चली। अगर हमारे नेता का अगर इस लड़ाई में दूसरे दल वाले साथ ना देते हुआ, तब बताओ उन लोग का दवाई हुई कि ना हुई? अगर सदन में आप अपने दल की बात करो, हमें कोई परहेज नहीं है। अगर समाज की बात आवे, अगर आप एक साथ नहीं खड़े हो रहे हो तो आप समाज के दुश्मन हो, सिर्फ धोखा देने वाले हो, आप समाज की भला करने वाले नेता नहीं हो। इसलिए साथियों, सदन चल रहा है, प्रश्न लग गया है कि अब भाई जो प्रस्ताव आ गया है, अब इसको दिल्ली भेजा कब जाएगा? तो बोला सवाल हो चाहिए कि ना हो चाहिए। तो इस नाते साथियों, हमारी मंशा है, पार्टी की मंशा है और एक लाइन की लड़ाई है कि अगर ये देश में हमारे है तो हमानों के हिस्सा मिले के चाहिए कि ना चाहिए? कितना जने के चाहिए? भगवान राम, भगवान कृष्ण, महाराजा सुहेलदेव राजभर, भगवान बुद्ध का देश हो। और ये देश में भगवान राम और कृष्ण के देश में शराब ना बेचात रहा, उनके राज में शराब ना बिक्री होत रहा। लेकिन हमने एक अभियान चलौले है, महिला हक अधिकार महारैली का। अब पूरे 18 मंडल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हमने शराब बंदी का मांग करत है। अगर भगवान राम के राज्य में शराब ना बेचात रहा तो बतावा इनके ये राज्य में शराब बिक्री हुए चाहिए? कितना जने शराब बंद करावल चाहत बाया? ना है पिए वाले ना बंद कराई है। दोनों हाथ उठावा, जे हाथ भाई मान जाए कि बंद करावल चाहता। दारू बंद हो चाहिए तो दारू बंद करावा बदे 1-2 दिन का लड़ाई ना हो। सदन में भी लड़ा के हुई और सड़क पर भी लड़ा के हुई और अपन ताकत पैदा करके दिल्ली भी चढ़ाई करे के हुई, तब जाकर के हमहन का इस शराब का बंदी हो पाई। बहुत भाजपा का नेता, सपा, बसपा, कांग्रेस, यहू नेतन के शराबबंदी का मुद्दा याद ना आवत हो। लेकिन अब जब से हमारे रैली शुरू कैले है, तब से सबके याद आवत हो कि तक कुछ शराबबंदी करावा जाते हैं। आप सोचिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सोच और महाराजा सुहेलदेव राजभर की सोच और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है
कि जो समाज शिक्षित नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। शिक्षा हमारे समाज के विकास का रास्ता। अगर हमारा समाज शिक्षित नहीं हो पाएगा तो महाराजा सुहेलदेव राजभर को नहीं समझ पाएगा, अपने इतिहास को नहीं पढ़ पाएगा और समाज हमारा शिक्षित हो जाएगा। तब बताओ इतिहास पढ़ ले कि ना पढ़ ले। इसी नाते हम लोग कानून बनाना चाहते हैं। इस देश में दो तरह की शिक्षा। अगर देश में एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक संविधान, तो फिर दो तरह का शिक्षा क्यों हो रहा? गरीब का बेटा पीठ पर बोरा, हाथ में कटोरा प्राइमरी स्कूल में, और वहीं अमीर का बेटा सूट बूट टाई और पीठ पर बैग लाद के कॉन्वेंट स्कूल की तरफ जाए। दो तरह की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। 18 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति का बेटा जब तक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक शिक्षा का सुधार नहीं हो पाएगा। इसको सुधारने के लिए आपके नेता लगातार लड़ने का काम करते हैं, लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। अगर देश में एक प्रधानमंत्री है तो देश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, समान शिक्षा लागू होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बोला एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो चाहिए ना हो चाहिए। लेकिन आज हम हने करे बदे बोलत हई तब कुछ जने के दर्द हो तो काहे शिक्षित करा जाते हैं। इस नाते साथियों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में हम लोग चले गए, वहां भी देख रहे हैं तो घरेलू बिजली के बिल से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो यहाँ लोग परेशान बाया कि ना परेशान बाया? के बिजली के बिल से परेशान हो? सदन में प्रश्न लग गई बा, सवाल लग गई बा, नियम 111 में, 311 में, 56 में लग गई बा कि भाई उत्तर प्रदेश में बड़ा कानून बनत बा और कानून एक गरीबन का घरेलू बिजली का बिल इतना आवत बा जे बिजली उपयोगो नहीं करत बा, वहू का बिजली का बिल धका धक आवत हो। तो सवाल हो गई बा सरकार से कि भाई अगर देश में कर्जा पूंजीपति का माफ कर सकेला तो घरेलू बिजली का बिल भी आप माफ करा। एक लड़ाई सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लड़त हो। तो बोला हमारे सही करत है कि ना सही करत है। अब उत्तर प्रदेश में एक सवाल और हो जाता कि हमार समाज सबसे ज्यादा भीटा पर बसल बा, सबसे ज्यादा आबादी के जमीन में बसल हो, बंजर के जमीन में बसल हो। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता जब मुख्यमंत्री से मुलाकात किए कि भाई हमारे समाज के लोगों के ऊपर या गरीब समाज के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है भूमाफिया के नाम पर, तो कहे कि नहीं ऐसा तो नहीं, हमने कानून बनाया है। तो नेताजी ने कहा कि अगर भूमाफिया के नाम पर किसी गरीब का मकान गिराया जाएगा तो सबसे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उसको न्याय दिलाने के लिए खड़ा हो जाएगा, आपके पीछे नहीं खड़ा हो पाएगा। तो भाई देखा सरकार तक कानून बनाओ बदे बब चिल्लाए शुरू कर दिले बा कि अगर भूमाफिया के नाम पर भूमिहीन लोगों का घर गिराया जाएगा तो सबसे पहले भूमिहीन लोगों को वो जहां बसे हैं वहीं उनके नाम खसरा खतौनी दे करके उनके नाम आवंटित करने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर कराने का काम अब लखनऊ के पंचायत में करने जा रहे हैं। बोला ठीक रहेगी ना ठीक रहेगी? इक्वल व्यवस्था हो चाहिए कि ना हो चाहिए? लेकिन साथियों यह लड़ाई खाली आप लड़ते हैं, यह लड़ाई सिर्फ हम लड़ते हैं, दूसरे समाज दूसरे दल के नेता इस लड़ाई में साथ नहीं देते। इसलिए आज हर वर्ग के मतदाता नेता साथ न दे लेकिन मतदाता साथ खूब दे रहे हैं। हमने यात्रा चलाया, देखा जितना उत्साह जितना जोश लोगों के अंदर थी, यह परिवर्तन करने का दिन दिख रहा था कि आज जिस लड़ाई को हम आज चर्चा करते हैं मंच पर, आज वही लड़ाई सदन में चर्चा हो रही है। यह आपकी सबसे बड़ी जीत है और महाराजा सुहेलदेव राजभर की जीत है कि आपने ताकत पैदा किया। देश का हर नेता आपके सिद्धांतों पर मोहर लगाने का काम कर रहा। आज हमारे समाज के लोगों को आज आरक्षण मिल रहा है। 1989 से आरक्षण मिल रहा है। बीपी सिंह ने दिया 27% और 3 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना कि उत्तर प्रदेश में 12 जातियां मजबूती से अपने आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, बाकी शेष जातियों को उनका आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए 2017 में एक रिपोर्ट तैयार किया और उस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सत्ता को छोड़ा था, कैबिनेट मंत्री पद को छोड़ा और 11 हमारे आयोग के सदस्य थे वो भी छोड़ दिए, 2 राज्य मंत्री थे वो भी छोड़ दिए कि अगर हमारे समाज के साथ न्याय नहीं होगा
तो हम आपके साथ रहने लायक नहीं है। हम अपने समाज के साथ रहेंगे, हम अपनी समाज की ताकत बनाएंगे और अपनी ताकत के बल पर अपनी व्यवस्था को खुद बदलने का काम करेंगे। हम आपके साथ रहने का काम नहीं करेंगे। आप देखिए, सत्ता हमने छोड़ा और सरकार की चिंता बढ़ गई। देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बनाया गया और वहां से एक कानून बनने लगा कि भाई 27% आरक्षण पूरे देश में। अब बंटवारा होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब तय करने के लिए हम लखनऊ में भी चिल्लाएंगे और दिल्ली भी अपने सदस्य को भेज करके चिल्लाने का काम करेंगे। जब तक चिल्ला न हुई तब कुछ मिली का हमान के यह नाते चिल्लाए कभी पड़ी। हम लोग को कई कार्यक्रम में भी जाना है। हम लोग को अपने इस जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं हमारे यहाँ के